दोस्तों, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, तो मैं आपको 33% से 45% तक डिस्काउंट दिला सकता हूं अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स का सही से यूज़ करें। एक्चुअली में मेरे पास एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया, एसयूवी ले रहा था वो 45 लाख रुपए की, तो कह रहा सर 26 लाख की तो गाड़ी है, 13 लाख रुपए का जीएसटी ले रहे हैं मेरे से और 45,000 रुपये का टैक्स भी ले रहे हैं। कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, और जो 45 लाख की मैं गाड़ी ले रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं पहले से टैक्स पे कर चुका हूँ, तभी मैंने इकट्ठा करा है। कह रहा है बड़ी झमेलेबाजी है, मेरा टैक्स बचा दो किसी तरह, जीएसटी बचा दो ये किसी तरह। पहले तो मुझे ये लगा यार कि इसने मेरे 2 साल से मेरी फीस नहीं दी। एक तो मैं छूटते पूछा, मैं कहा सर आपने मेरी फीस तो दी नहीं, आप कह रहे थे आपको दिक्कत चल रही फाइनेंशियली। कह रहे वो सब चीज़ छोड़ो सर, आप मुझे बता दो। तो मैं कहा बताऊँगा, लेकिन यूट्यूब पर उसको मैंने समझाया थोड़ा सा। आज मैं आपको 33% से 45% तक डिस्काउंट जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स का यूज़ करके कैसे लेंगे वो बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक जो देखिएगा। और सैलरी वालों का अलग प्रोविज़न है, उसके लिए भी मैंने कुछ बताया है डिटेल में, अगली वीडियो में बताऊँगा, तो वो भी देख ले आज की वीडियो। अच्छा दोस्तों, होता क्या है, वो जो मुझे बताया था 26 लाख की गाड़ी थी, उसने मुझे बताया एसयूवी 26 लाख पे 28% जीएसटी लग रहा था। 28% जीएसटी एसयूवी गाड़ी पे था। उसने मुझे वो उसका कुछ एस्टिमेशन होगा वो भेजा था 28%, और सेस लगा 20%, 22%, तो ये हो गया 50%। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 13 लाख रुपए ये लग गया इसके ऊपर, और प्लस अदर चार्ज मिला के टोटल गाड़ी की वैल्यू बैठी थी 45 लाख की, जो उसने मुझे भेजा 45 लाख की। ये एक्स शोरूम प्राइस हो गया। और ये पहले तो वैसे तो मुझे भी पता था ये, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में देखा, मैंने कहा बता यार 26 लाख की गाड़ी, टैक्स लगा लोगों के, ये वो रजिस्ट्रेशन फलान ढिंगा करते करते 45 लाख की पहुंच गई। और 26 लाख में भी इसका प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, मैन्युफैक्चरर का होगा। तो क्या इसका मतलब जो गाड़ी 45 लाख रुपए की आती है, मुझे लगता है मोटा मोटा वो 15 लाख रुपए की बन जाती होगी। ठीक है, वो तो खैर चलता ही है, पर 50% का टैक्स। अब दोस्तों क्या है, पहले बताऊंगा आपको जीएसटी के प्रोविजन क्या कहते हैं। जीएसटी में क्या कहता है, अब ये 28% और 22% का से बड़ा मलाल था, बिजनेसमैन था वो कह रहा था किसी तरह मुझे इसका बेनिफिट मिल जाए। कैसे मिलेगा बिजनेसमैन को, वो बताता हूं मैं। एक सेक्शन है 17 सबसेक्शन 5, जो कहता है कि गाड़ी का आईटीसी पे, मतलब जो आईटीसी है कार का, वो कभी आपको नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशंस हैं 3, जिसके अंदर आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि ये जो टैक्स पे करा उसने 13 लाख रुपए का, वो भी मिल जाएगा। वो बता देता हूँ क्या है। अच्छा दोस्तों, हो सकता है कि आप इस कंडीशन को फुलफिल करें या ना करें। कई बार क्या होता है कि मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ, हो सकता है आप पे फुलफिल ना हो, सबको उसका बेनिफिट ना मिले, किसी को तो मिलेगा ना। तो जिसको मिलेगा वो उसका बेनिफिट ले, जिसको नहीं मिलेगा उसका मैंने अगली पार्ट पे दिखाया, अभी जो दिखाऊंगा आगे कि वो कैसे बेनिफिट लें इसको छोड़ के। अब वो क्या कहता है कि भैया कार के केस में तभी मिलेगा आईटीसी जब आपकी गाड़ी की कैपेसिटी 13 से ऊपर हो बैठने की, ड्राइवर को मिला के। यानी कि अगर 13 है, 13 से कम की सीटिंग है, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सीधी बात है। यानी कि क्या होगा, कार में तो हमेशा 5 सीटर होती है, 7 सीटर होती है ना, यानी कि वो बस वसों को बोलते हैं। लेकिन उस केस में भी अगर से भी कम है, तो 3 केस ऐसे हैं जिसमें आपको आईटीसी मिल जाता है, यानी कि इसका फायदा कम मिलेगा। एक, आप फर्दर सेल में हो, बिजनेस में हो उसी के, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है, उसने कार खरीदी, उसने टैक्स पे करा और आगे बेच दी, उस केस में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर अगर आप हैं तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, जो आप जीएसटी पे करोगे गाड़ी खरीदते वक्त। ड्राइविंग ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर रजिस्टर्ड है आपका, कारोबार सिखाते हैं ना, उस केस में भी आपको जीएसटी का इनपुट मिलेगा। उसमें भी कंडीशन क्या है कि कौन सा आईटीसी मिलेगा, 28% वाला ओनली, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये नहीं मिलेगा सेस 22%। तो इस केस में जो 26 लाख पे उसने पे करा 28%, 7 लाख के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, वो मिल जाएगा। बाकी जो 6 लाख बच गया, ये 6 लाख भी इन तीनों केसेस में बेकार गया। तो यहाँ पे कितना फायदा हो गया मेरे क्लाइंट को, 7 लाख रुपए का। मान के चल रहा हूँ कि वो कंडीशन एलिजिबल कर रहा है, हो सकता है ना भी करे, इसलिए अब यहाँ पे उसके 7 लाख बच गए। अब आगे क्या करा हमने, अब दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरा क्लाइंट था वो एलिजिबल था आईटीसी लेने के लिए, जो 28% था इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का। तो जीएसटी का लॉ का यूज करके कितना टैक्स बच गया उसका, 45 लाख की गाड़ी थी, 7 लाख रुपए का जो आईटीसी है 28% वाला वो लिया उसने। 45,000 रुपये का उसका टीसीएस कटा हुआ था। कलेक्ट करती है सरकार, जब भी आप गाड़ी खरीदते हो 1% का टीसीएस कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपके 26 एस में दिखता है वो। सरकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कभी भी कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे खरीदी है, रिपोर्टिंग हो जाती है।
कई लोग जो अपनी ITR नहीं भरते हैं, कार खरीदते हैं, उन्हें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सरकार पूछ सकती है इसकी कार का सोर्स क्या है। तो जब कभी भी गाड़ी खरीदें, TCS कटे 26 में दिखाई दे, ITR जरूर फाइल करें और कैश में डिपॉजिट करके कभी भी कार ना खरीदें। तो 37,55,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी दोस्तों उसको, कायदे से देखा जाए तो। अब वो बिजनेसमैन है, 50 लाख की अपनी ITR भरता है हर साल। अब वो इसे बुक करेगा अपनी बुक्स में और एज ए एसेट्स। ज़्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं, ऑफिस के काम से भागते रहते हैं, रात को आके घर पे सोते ही हैं, बस इतना काम तो करते हैं। तो जो कार यूज़ हो रही है मेरी, वो पूरी बिजनेस में यूज़ हो रही है। तो जो बिजनेस में यूज़ होगी, तो बिजनेस के लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 32, जहाँ पे आप उसके ऊपर डेप्रीसिएशन ले सकते हो 15% के हिसाब से। देखिए 5 साल 6-7 साल लगते हैं, 15% हर साल मिलेगा इसके ऊपर। मैंने उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 33% स्लैब में है, जैसे मेरा क्लाइंट 33% पे आता है, 30% उसका टैक्स रेट होगी हायर और सेस और सरचार्ज मिला के उसका 33% बैठ जाता है। बाकी लोग जो गाड़ी लेते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 33% हाईएस्ट टैक्स स्लैब रहता है उनका, जिससे टैक्स सेविंग होगी उसकी। तो 37.55 का जब मैं 33% निकालूंगा, तो मेरे क्लाइंट का ओवर द पीरियड टैक्स कितना बन गया, 12,40,000। मैं ये मानता हूँ कि ओवर द पीरियड बचेगा, लेकिन मैंने इसकी आज की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट को कितना प्राइस पड़ा नेट गाड़ी का, 37.55 तो यहाँ आ गया था GST के ITC की वजह से, और 12,40,000 का टैक्स बच गया उसका ओवर द पीरियड ड्यू टू डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32। 25,15,000 का आया डेट उसका। तो जब हम शुरू में बात कर रहे थे 26 लाख की उसने गाड़ी ली है, तो यहाँ पे आ गए। तो 45% का डिस्काउंट उससे कायदे से मिल गया, जो मैंने शुरू में बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मजेदार वाक्य हुआ जब वो मेरे से बात कर रहा था। कह रहा सर एक बात बताओ, 50 लाख रुपए पे आपने मेरा टैक्स जमा कराया है ना, पहले भी टैक्स जमा कराया, मैंने पैसा इकट्ठा करा गाड़ी के लिए, अब मैं जब गाड़ी खरीद रहा हूँ फिर मैं GST पे कर रहा हूँ इतना सारा 13 लाख रुपए का, 45,000 रुपये का फिर टैक्स पे कर रहा हूँ, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा दोस्तों, अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो। और अगर टैक्स बनता है तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा TCS का। तो ये एक्चुअली में ना तो खर्चा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिल जाएगा, जस्ट लाइक एन एडवांस टैक्स। बड़ा परेशान था वो, कह रहा टैक्स ही टैक्स टैक्स ही टैक्स टैक्स। मैं कहा भैया इस देश में पैदा हुआ है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, देश का विकास इन्हीं पैसों से होता है, तो तू शांत रह और मेरी फीस कब देगा ये बता दे। मेरा फिर क्वेश्चन यही था उसको। कोई बात नहीं, 45% का डिस्काउंट। बहुत सारे केस ऐसे होंगे दोस्तों जहाँ पे GST का इनपुट नहीं मिलेगा, आप मानते भी इस बात को, मैं भी मानता हूँ। बहुत सारे केसेस में 90% केस होंगे जहाँ पे GST का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, वहाँ पे क्या होगा, मेरा नेट प्राइस, अगर कोई गाड़ी 45 लाख की खरीद रहा है और वो 3 कंडीशन में नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन जो मैंने बताए हैं जहाँ पे ITC मिल जाता है, तो 45 लाख की गाड़ी 45,000 का बेनिफिट वहाँ पे भी मिलेगा उस बंदे को, क्योंकि ये TCS है, एडवांस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ उसका बच गया। अब यहाँ पे जो उसकी वैल्यू बची 44.55, वैसे तो 45 लाख पे डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा क्योंकि ये तो मेरा TCS है। 45 लाख के ऊपर जब वो डेप्रिसिएशन निकालेगा 33% का, अब उसका बेनिफिट बढ़कर हो गया 14,70,000 रुपये। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन में मत जाना, मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ वो राउंड ऑफ में करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 26 लाख का 28% 7 लाख, तो एक्चुअल 7 लाख 28 ही है। मैं राउंड ऑफ में कैलकुलेशन बताता हूँ, मेरा पर्पज़ है आपको कंसेप्ट समझाना। कैलकुलेशन तो ऊपर नीचे हो सकती है, फार्मूला तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो 14,70,000 का यहाँ पे इसको इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट मिल गया सीधा ओवर द पीरियड। तो कितने की पड़ी इसको गाड़ी, 29.85, 30 लाख की मान लो। यहाँ पे भी 33% का डिस्काउंट का फायदा मिल गया इनकम टैक्स एक्ट का यूज करके। अगर आप गाड़ी को एज ए एसेट्स बुक करते हो अपनी बैलेंस शीट में, अगर आप बिजनेस का यूज कर रहे हो। अच्छा बात है सैलरी के ऊपर, सैलरी वालों के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको 45% का बेनिफिट तो नहीं, लेकिन हाँ इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे वो भी गाड़ी का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ, उसके फ़ायदे भी बताने दोस्तों और नुकसान भी बताना ज़रूरी है। और जब कार का लोन लेते हैं उसके बारे में भी सैलरी वालों को बहुत बेनिफिट मिलते हैं, उसके बारे में भी उस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि सरकार जो भी टैक्स ले, चाहे वो सेस है 22%, ये GST है 28%, चाहे वो सैलरी वाला हो कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट का बेनिफिट उसको देना चाहिए, ताकि उसे टैक्स देते हुए दिक्कत ना आए। किसी भी व्यक्ति को मैं समझता हूँ भारत में टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहता है कि टैक्स देते वक्त कुछ तो उसका बेनिफिट मिले। मेरे क्लाइंट हैं जो महीने का 2-2 करोड़ रुपये का टैक्स पे करते हैं, वो कहते हैं यार 2 करोड़ टैक्स पे करने के बाद मुझे सरकार से एक थैंक यू का मैसेज तक नहीं आता, क्या करूँ मैं। तो मुझे लगता है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए
और जो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, चाहे वो आईटीसी है 28% या 22%, उसका एक प्रपोर्शन का बेनिफिट क्लाइंट को या असेसी को भी पहुंचना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो 3 कंडीशन लगाई है सिर्फ उन लोगों को देने की बजाय सबको देना चाहिए जो बिजनेस में यूज़ कर रहा है। आप उसकी सेल पे भी जीएसटी तो ले रहे हो, तो आप उसको कार के इनपुट पे जीएसटी का बेनिफिट क्यों नहीं दोगे? और 28 का क्यों, पूरे 50% का दो, उसने भी जेब से तो दिया ही है ना। तो मुझे लगता है इसके ऊपर आपको अपनी राय जरूर देनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। और वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेरी हो वो भी पूछ लीजिएगा। और जल्द ही मैं सैलरी वालों के लिए भी वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।